चलो बेटा ये शुरू करते हैं। ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना? देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद को पहचानिए। तो हमने क्या लेना है यहाँ पर? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड लेना है, ठीक है ना? और इनके साथ अभिक्रिया करवानी है, जैसे पीएच, एमजीबीआर, और उसके बाद क्या करना है? H3O पॉजिटिव, इससे अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना? तो बनने वाला जो हमारे पास क्या होंगे के साथ अभिकर्मकों की अभिक्रिया करवानी है, उत्पाद क्या बनेंगे? ये जो प्रोडक्ट होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, ठीक है ना? तो ये हमने देखना है इसमें कि किस टाइप के उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, पहला वाला कंपाउंड हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लो एक तो साइक्लिक कंपाउंड है, इसका मतलब बेंजीन के अंदर क्या नहीं होगा? सीएचओ ग्रुप नहीं होगा। बेंजीन पर क्या नहीं होगा? सीएचओ ग्रुप नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना? तो साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार से बनाएगा जैसे हमने बेंजीन रिंग बनाई, और बेंजीन रिंग ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है ना? क्योंकि हेक्सेन है, 6 कार्बन इसमें है। इसमें यदि हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है? सीएचओ है, एल्डिहाइड ग्रुप है, सीएचओ। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और इसकी अभिक्रिया करवानी हमने फेनिल, देखो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है बेटा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता सर बेंजीन रिंग के ऊपर MgBr। है? वो इसको इसको हम कैसे क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं इनका नाम? क्या हुआ होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्म। बिल्कुल राइट, ग्रिग्नार्ड अग्रमकुका, है ना? इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ये फेनिल है, यानी कि बेंजीन है, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर MgBr होगा, ठीक है? MgBr, लेकिन ये फेनिल के फॉर्म में, बेंजीन के फॉर्म में, ठीक है ना? ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड। और इन दोनों की जब रिएक्शंस होगी, तो रिएक्शन में क्या होगा? हम लेंगे यहाँ पर ड्राई ईथर। क्या लेंगे बेटा? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। और जब ये ड्राई ईथर के साथ होगा, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले करवाया था, ये जो बेंजीन रिंग होगा और CO ग्रुप होगा, ये दो प्रकार से बॉन्डिंग से जुड़ा हो रहता है। जैसे सॉरी, बेंजीन नहीं होगा इसमें, तो साइक्लिक कंपाउंड है ना? तो यहाँ पर इस टाइप से होगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ CO है ना? देखो इस पे CH है, तो C और H को तो हम इस तरफ ले लेंगे, मान लीजिए H हमने ये ली, और यहाँ डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ था। इस O के साथ क्या होगा? ये O के साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है, नेक्स्ट वाला ये वाला, है ना? एक साइड क्या होगा? देखो ये बॉन्ड टूट करके एक साइड तो O बन जाएगा। चलो मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला O हम इस तरफ ले लेते हैं, है ना? डबल बॉन्ड वाला सिंगल O में कन्वर्ट हो गया। और इस सिंगल O के कन्वर्ट होने से क्या होगा? जिस तरफ ये O जाएगा बेटा, वहां पर जुड़ेगा MgBr। इस तरफ हम क्या करते हैं? MgBr जोड़ देते हैं। और यदि हम इस आगे वाली तरफ देखेंगे, तो वहां पूरा ये बेंजीन रिंग लग जाएगा। ये देखो ये बेंजीन रिंग इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, जैसे हम पहले इस प्रोसेस में चल ही रहे थे। इसका जब जल अपघटन करवाएंगे, तो यहाँ पर जल अपघटन किस प्रकार से हो जाएगा? यहाँ पर हम रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में? अम्ल की उपस्थिति में, है ना? यानी कि एसिड की उपस्थिति में। यहाँ देखो HOH होगा, एक मॉलिक्यूल ही बन जाएगा। क्या बनेगा? Mg। और एक साइड क्या होगा? OH, और दूसरी साइड क्या होगा? Br। ये सब में बनता बेटा लगभग लगभग। और बाकी जो यहाँ बचा हुआ था, इसमें से हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ HOH में से हाइड्रोजन लिया, और बाकी कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ पर आ जाएगा, इसमें OH आ जाएगा। एक तरफ तो हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक रिंग है, और इस साइक्लिक रिंग आदत है ना बेटा बेंजीन बनाने की, इसलिए गड़बड़ हो रहा है बार बार। ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ ऊपर ले लेंगे C, और इस तरफ भी बेंजीन रिंग होगा।
ये बेंजीन रिंग हो जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा CH और OH। ये अल्कोहलिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनाते हैं। ये साइक्लिक, इसका नाम है साइक्लिक हेक्सेन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा करके ये अल्कोहलिक कंपाउंड बनाया। क्या बनाया? अल्कोहलिक कंपाउंड। नेक्स्ट दूसरा वाला है इसमें, देखो ये कहता है टॉलन अभिकर्मक के साथ। तो पहले में टॉलन अभिकर्मक को देखेंगे। टॉलन टॉलन अभिकर्मक क्या होता है बेटा? AgNH3। हाँ, AgNO3। AgNO3 की, हाँ बोलो, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखना, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है जो हमारे पास ये माना जाता है टॉलरेंस रिएजेंट होता है, वो क्या होता है? अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब पूरा ये तो पहले वाले रिएक्शंस हो गई, दूसरे वाले पार्ट पे यदि हम देखेंगे तो टॉलन अभिकर्मक के रूप में हम क्या करेंगे? देखो जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर क्या है? CHO। सॉरी, ये तो बार बार वही गलतियां हो रही हैं। ये साइक्लिक एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, इस सेकंड वाले को देखते हैं, है ना? और इसके साथ टॉलन अभिकर्मक यदि हम देखें तो टॉलन अभिकर्मक को हम Ag2O के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? Ag2O। लेकिन है क्या है वास्तव में? है क्या बेटा ये? अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट है। जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये क्या करेगा? ये किसको ऑक्सीकृत कर देगा? इस एल्डिहाइड को। देखो, और स्वयं क्या होगा? स्वयं का अपचय। तो देखो यहां से क्या कंपाउंड बन जाएगा? ये साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, और इस साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर COOH हो जाएगा, और प्लस 2Ag, सिल्वर मिरर जिसको हम कहते हैं, 2Ag के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, साइक्लो कार्बोक्सिलेट ये बना देता है, कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना हमें कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया दे रहा है। ये सारी रिएक्शन है जिनको हमने इसको, है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड पोर्शन देखें इसका, सेमी कार्बेजाइड और दुर्बल अम्ल के साथ। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है बेटा? सेमी कार्बेजाइड हमने पढ़ा था, सेमी कार्बेजाइड याद करना दोबारा से, पता लगे। ये साइक्लिक कंपाउंड देंगे, साइक्लिक एल्डिहाइड देंगे। कॉम्प्लिकेटेड है ये रिएक्शन है, लेकिन आपको फेमिलियर बना देगी। देखो जैसे हमने ये लिया, ठीक है ना? और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? इस पर रिएक्शन करवाएंगे सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है? किसी को याद है? जब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे तो उसमें सेमी कार्बेजाइड पढ़ा था, NH2 NHCO NH2, ये बेटा सेमी कार्बोजाइड, है ना? और इसको हम क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम में लेंगे, और अम्लीय माध्यम में। यहाँ पर थोड़ा समय ये ध्यान रखना होगा, जो एसिड होगा वो दुर्बल होगा। कैसा एसिड होगा? दुर्बल। ठीक है ना? और ये क्या बना देगा? सेमी कार्बिजोन बना देता है। क्या बना देता है? वीक एसिड। हम यहाँ पर ले सकते हैं वीक एसिड। ठीक है ना? वीक एसिड, है ना? तो वीक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये सेमी कार्बिजोन बना देता है। यहाँ से H2O निकल जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस टाइप से जुड़ जाएगा। ये बेंजीन रिंग है। ओ सॉरी, गड़बड़ियां हो रही, क्योंकि यहाँ पर है नहीं बेटा वो, है ना? यदि बेंजीन के अंदर रिंग नहीं, जैसे संदीप ने भी कॉपियों में इस टाइप से रिंग नहीं बनाया हुआ, तो इतना अंतर आ जाता है ना? तो यहाँ पर आ जाता है N, और फिर क्या आएगा? NHCO और NH2। इस प्रकार से इसका नाम है सेमी कार्बिजोन। इसको क्या बोलेंगे? सेमी कार्बिजोन। ये सेमी कार्बिजोन बन जाएगा। एक लॉ और है इसमें, देखो, एथेनॉल की आधिक्य तथा अम्ल, एथेनॉल की मात्रा डालनी, इसमें ज्यादा मात्रा डालनी है, और साथ साथ में क्या होगा? अम्ल की उपस्थिति में। तो एथेनॉल चौथा, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है। चलो फोर्थ पार्ट को डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, ये फोर्थ है।
और इसमें यदि हम देखें किस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए हमने सपोज ले लिया ये कंपाउंड हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सी कार्बोक्सी या एल्डिहाइड कह सकते हैं, कार्बो एल्डिहाइड है ना। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर CHO, ठीक है, नाम कॉम्प्लिकेटेड है इसका। और इस पे हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं एथेनॉल, C2H5OH, ये एथेनॉल है ना, इसकी अधिकता लेंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, अम्ल लेंगे, अम्ल क्या लेंगे, यहाँ पर ड्राई HCl लेंगे, ड्राई HCl गैस के फॉर्म में, है ना, ये गैस के फॉर्म में हम ले लेते हैं, गैस के फॉर्म में। और जब इसको लेंगे तो ये क्या कर देगा, ये जो साइक्लिक कंपाउंड होगा इस पे क्या होगा, यहाँ पर CH रहेगा, और जो ऑक्सीजन है उसकी तरफ 2 एल्कोहल ऐसे जुड़ जाएंगे, O C2H5 एंड O C2H5, है ना, और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, H2O निकल जाएंगे। तो ये क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटेट, है ना, इस प्रकार से बन सकता है। और लास्ट है इसमें जिंक अमलगम। देखो बेटा, जिंक अमलगम से एक छोटा क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि जिंक अमलगम किसे कहते हैं। देखो अमलगम वो होते हैं जिसमें जिसमें एक धातु तो है हमारे पास पारा होता है, ठीक है ना, एक धातु क्या होता है, पारा होता है, और दूसरा धातु ही होगा उसके साथ लगा, है ना, तो उसको हम कहते हैं अमलगम। यहाँ पर हमने लेना है जिंक अमलगम, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ अभिक्रिया। तो जिंक अमलगम का फॉर्मूला बताओ बेटे, कोई बताएगा। HgZn। बिल्कुल, ZnHg है ना। यदि मैं कहूँ सोडियम अमलगम तो क्या हो जाएगा? NaHg सर। बिल्कुल NaHg, ठीक है ना। अब आपको ध्यान ये रखना है, NaHg, ZnHg, तो इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए हम फिफ्थ पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा, और इस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन विद, ये नवजात हाइड्रोजन है जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, Zn/Hg, ये हो गए जिंक का अमलगम। और यहाँ पर क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेंगे साथ में, है ना। और ये कौन सी अभिक्रिया बेटा, देखो जानी पहचानी अभिक्रिया लग रही, कहाँ पर ऐसा होता है। सर क्लेमेंसन अपचेन। बिल्कुल, बहुत सुंदर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन या क्लेमेंसन अपचयन, ये कहा जाता है क्लेमेंसन अपचयन, है ना। याद रखना आपको, Zn/Hg HCl और 4H और एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एल्डिहाइड होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। देखो एल्डिहाइड को हमें एल्केन के फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना हो तो हमें क्लेमेंसन अपचयन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, क्लेमेंसन अपचयन का, राइट। तो इस प्रकार से पांचों रिएक्शंस हो गए इसमें। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन है, देखो ये क्या कहता है, अब ये एल्डोल संघनन से होता है, इसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एल्डोल संघनन क्या होता है ना। देखो एल्डोल संघनन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, निम्नलिखित में से यौगिकों के एल्डोल संघनन, देखो निम्नलिखित ही कहता है, निम्नलिखित में कौन से यौगिक में एल्डोल संघनन होगा और किन में कैनिजारो अभिक्रिया होगी, किन में उपरोक्त में से कोई क्रिया नहीं होगी, है ना। एल्डोल संघनन कैनिजारो में संभावित उत्पादों की संरचना भी लिखी। ये तो बहुत मजेदार पार्ट है बेटा, इसने 3 क्वेश्चन पूछे हुए, एल्डोल संघनन कौन देगा, कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा, ठीक है ना, कौन दोनों अभिक्रिया नहीं देगा। तो कौन देता है, एल्डोल संघनन की परिभाषा हमारे पास क्या थी, कोई बता सकता है बेटा। सर जिसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं।
जिनमें ऐसे वो अल्फा एल्डिहाइड हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या करते हैं, किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। और दूसरा कैनिजारो रिएक्शंस कौन से होते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बिल्कुल, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो क्या देंगे, कैनिजारो रिएक्शंस देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए देखना। देखो क्या हमारे पास मेथेनल लिखा हुआ, मेथेनल मीन्स, यदि हम पहले पार्ट को देखें तो मैं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल HCHO, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या देते हैं, वो हाइड्रोजन बना देते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। तो देखो बेटा इसमें क्या, ये क्या देगा, ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, पहले हम सर इसको पहचान, कैनिजारो लगे। है, कैनिजारो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। सर नहीं है। नहीं। देखो बेटा यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए CH3CHO लिखते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से जो पहली पोजीशन आती है, देखो ये अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसके पास यदि हम इसको देखेंगे तो इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा पोजीशन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। देखो इसमें अल्फा ये पोजीशन ही नहीं है पहले, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, है ना। ये तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो सीधे फंक्शनल ग्रुप से अटैच, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मेथेनॉल में क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, मैंने इसे सिंपल शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है ना। इसलिए क्या दिखाएगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ कैनिजारो अभिक्रिया दिखाएगा, यहाँ कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया देगा। देखो कितनी मजेदार बात होगी, है ना, अभिक्रिया देगा। अब कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल लेंगे HCHO, देखो HCHO ये ले लिया हमने, ठीक है ना, और इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, टू मॉलिक्यूल, रिएक्ट विद कंसंट्रेट्स, कंसंट्रेट कॉन्ग, जिसको हम कॉन्ग, कॉन्ग सब लिख रहे, कॉन्ग NaOH। और जब हम इस कॉन्ग NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है, देखो एक तो बनेगा CH3OH, इसका नाम क्या होगा CH3OH का, मेथेनॉल। और HCONA का, सर सोडियम फॉर्मेट। गुड, इसका नाम है बेटा सोडियम फॉर्मेट, ये है मेथनॉल, ठीक है। इस प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन है ना। तो हम इस टाइप से, देखो फर्स्ट वाला पोर्शन हमारा हो गया मेथेनॉल के साथ। सेकंड पोर्शन यदि हम देखें, सेकंड पार्ट को देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, देखो दूसरा वाला कौन सा है, ये कहता है हमें 2 मेथिल पेंटेनेल, ये दे रखा है। क्या इसमें देखो बेटा, क्या इसमें पेंटेनेल है, पेंटेनेल आप लोग जानते हैं, 2 मेथिल पेंटेनेल, इसको पहले हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं इसका, कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो 2 पोजीशन पर मेथिल पेंटेनेल का मतलब 5, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कैसे, क्योंकि कैसे पता, पैंट लगा है। हाँ बिल्कुल, इसमें पेंट लगा है तो हम इसको एक, देखो इसमें एक, पेंट शब्द से लेंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, हमारे पास 5 कार्बन आ गए, ठीक है, ये 5 कार्बन है। इन 5 कार्बन में क्या होगा, एक तो अल ग्रुप होगा, देखो पेंटेनेल लिखा हो, नेल नल इस टाइप से लिखे रहते हैं ना, नेल, नेल मींस इट मींस CHO, है ना, इसके साथ CHO लगा देंगे, ठीक है ना। बाकी एन है, 2 पे क्या, देखो 2 पे मेथिल,
तो जब ये 1 हो जाएगा तो इसमें 2 होना है, यहाँ पर मेथिल लगा हुआ CH3, राइट। अब हम इसको फॉर्मूले को पूरा कर लेंगे। देखो ये इसमें CH3 लिख सकते हैं, 3 कार्बन जुड़ेंगे, यहाँ देखेंगे तो 2 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, यानी कि CH2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 का बैलेंस ही पूरी करनी है। तो हमारे पास पेंटेनल का फॉर्मूला आ गया पेंटेनल का फॉर्मूला। इस पर हम क्या करवाएंगे, देखो पहले हमें चेक करना होगा ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या कैनिजारो रिएक्शन देगा या फिर क्या देगा, एल्डोल संघनन देगा। तो क्या देगा ये, कैसे पहचानेंगे हम इसको, बताओ बेटा। एल्डोल संघनन देगा क्यों देगा एल्डोल, क्योंकि मैं अल्फा अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बिल्कुल इसमें क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, आपको पहचानना आ गया इसका मतलब, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप CHO है और इसका फर्स्ट पोजीशन है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन, इस डेल्टा पोजीशन, इस टाइप से पोजीशन आगे चलती रहती है ना। ये पुराने टाइप का एक प्रकार का यूपीएससी नेम था, तो इस टाइप से हम इसको समझ लेते थे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, थीटा, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं आगे, ठीक है ना। पर हमें ये ध्यान रखना है अल्फा पोजीशन है, और इस अल्फा पोजीशन पर देखो बेटा ये H है, हाइड्रोजन है। यदि ये एक CH3 और होता तो तब नहीं देता बेटा, ये ध्यान रखना। कब नहीं देता, यदि एक CH3 और होता तो तब अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं था। ठीक, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो हमने क्या करना है इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं और दूसरा कौन दे सकते हैं, बताओ जल्दी से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये हाइड्रोक्साइड सेम टाइप होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH की, तो क्या बनेगा, इसमें 2 कंपाउंड बनते हैं। देखो एक अल्कोहल बनता है और एक फॉर्मेट टाइप का आयन बनता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, एल्डोल होगा। एल्डोल मीन्स ये क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर एल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि एल्कोहल कहाँ बनता है, एल्कोहल कहाँ बनता है बेटा, कैनिजारो में। बिल्कुल कैनिजारो में, है ना। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एल्डोल बनेगा। तो देखो हम इसको सीधे ले लेते हैं। पहले हमारे पास ये CH3 है, देन CH2 है, फिर CH2 है। देखो यहाँ से सेम कंपाउंड है, फिर यहाँ पर CH, है ना। इस पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। यहाँ देखो ये CH है बेटा, ये क्या है, CHO है। इसको हम CH ले लेंगे और एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा, जैसे यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा हमने यही बता दिया। देखो CH3 CH2 CH2 CH, इसमें CH3 है, CH, है ना, यहाँ तक O नहीं लिखा। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसका इसी टाइप का होगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे तो होगा। देखो यहाँ CH2 CH3 होगा, फिर CH2 होगा, CH2 होगा, है ना, एंड CH होगा, और फिर इस पर O लगा, यहाँ से क्या होगा CH, ये देखो CH, उसके बाद नीचे CH3 लगा होगा और यहाँ पर CHO लगा होगा। अब एल्डोल कैसे बनेगा, मैंने ये दोनों मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं। ये क्या होता है बेटा, इसमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाता है इस वाली पोजीशन से। देखो CH2 है ना लगा हुआ, CH3 लगा हुआ है, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, अब क्या बचा यहाँ पर CH2, और यहाँ क्या था, ऑक्सीजन पहले से था, CHO में और ऑक्सीजन पहले से था, और उसके साथ मिलकर के उसने क्या बना दिया, OH। ये बन गया बेटा। जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन था CH3, यहाँ पर CH3 वन था इसने, उससे एक हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ CHOH बना दिया, ये बना दिया इसने एल्डो। क्या बनाया है इसको, जनरली हम क्या बोलेंगे, एल्डो, क्या बोलेंगे, एल्डो। ये बन गया बेटा एल्डो। बात समझ में आई या नहीं है,
यस सर आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है बेटा, देखो एक और किस टाइप से है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बहुत बार पूछा जाता है, क्या यह एल्डोल देगा, एल्डोल संघनन देगा या कैनिजारो अभिक्रिया देगा? ठीक है ना? तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें क्या होगा, देखो यहाँ पर हम पहचानते हैं, पहले पहचानना बहुत जरूरी है ना। देखो बेंजल्डिहाइड को हम पहचानते हैं, तो बेंजल्डिहाइड को क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हमने कार्बन स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजल्डिहाइड का ऐसे बनाते हैं, ये कार्बन स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। हाँ, जिस कैलकुलेट स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं, ये कैलकुलेट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा लेते हैं, देखो हाइड्रोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड, फिर ये अल्टरनेट होता है बेटा, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट कौन सा, एकांतर के क्रम में होता है ना। एक अंतर डबल बॉन्ड है, फिर छूटेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर एक छूटेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, है ना। यहाँ CHO, यहाँ क्या है, CHO, C डबल बॉन्ड O, और ये CHO को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं है? यस सर आ गई। ठीक है। अब देखो बेटा, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, यहाँ इस समझना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा आप लोगों के। देखो ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर। इसकी अल्फा पोजीशन ये है, ये क्या है, अल्फा पोजीशन, ये वाली। ठीक है ना, इसको मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूँ। अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये वाली अल्फा पोजीशन, देखो ये रहा अल्फा। इस अल्फा पोजीशन में देखो बेटा, कहीं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दिखाई? नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो क्लियर, बस यही ध्यान रखना आपको, है ना। इस इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसके देखो 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो रखी है, और वो भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से हो रखी है। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन ना होना मतलब, कहने जा रहा भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देखो कितने परफेक्ट हो गए आप लोग, है ना। मीन्स जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, वो कहने जा रहा है अभिक्रिया। इसका मतलब क्या होगा, अब याद करने की जरूरत नहीं है उसको, अब रटने की जरूरत नहीं है ना। अब आप लोग समझ सकते हैं तुरंत कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा। अब हमने सीधे लिया बेंजोडाइड, देखो ये बेंजोडाइड का मतलब ये बेंजीन रिंग होगा, और इसके ऊपर CHO है। ये समझ गया, एक गए आप लोग कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हो उसको बेंजोडाइड का, है ना। और बेंजोडाइड में इसका जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और रिएक्शन विद, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, तो किस प्रकार से बनाएगा, देखो यहाँ पर ये क्या बनाता है, जब कैनिजारो रिएक्शन होती है क्या बनता है, एक अल्कोहल बनता है, एक सोडियम फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट आयन। तो यहाँ अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा बेंजिल अल्कोहल, CH2OH। यहाँ मेथनॉल नहीं बनेगा, बल्कि बेंजिल अल्कोहल। और साथ साथ में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा। सोडियम बेंजोएट मीन्स यहाँ बेंजीन रिंग होगा, और इस पे आएगा COONA। ये हमारे पास सोडियम बेंजोएट, ये क्या है, सोडियम बेंजोएट। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, बेंजिल अल्कोहल, ये बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये तो बेंजोडाइड था, उसके बाद है बेटा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का फॉर्मूला कितने लोगों को पता? बेंजोफिनोन, सर बेंजीन के ऊपर CO। हम्म, ये वाला
देखो बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसा आइडियाइड है, सॉरी ऐसा कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन न होने के साथ साथ इसके पास क्या नहीं है, ये न तो एल्डोल अभिक्रिया देगा और न कैनिजारो अभिक्रिया देगा, ये दोनों को ध्यान रखना। क्या नहीं देगा, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न तो क्या दे सकता है, एल्डोल दे सकता है, और ना ये क्या दे सकता है, अल्कोहल दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा दोनों से, एसिटोफिनॉल को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट डे हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा इसमें, ये है साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेनोन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ओन ग्रुप लगा हुआ है और इस टाइप से बना हुआ है, देखो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब होता है इस टाइप से, ये है बेटा। और जब हम क्या करेंगे इसमें, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए क्या देगा, प्रदर्शित करता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इसमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है क्या, है बेटा, इसमें है अल्फा पोजीशन, क्योंकि इसकी अल्फा पोजीशन यहाँ होगी या यहाँ होगी, ठीक है ना। देखो इसमें है, देखो कैसे, हम इस टाइप से ले लेते हैं ना, जैसे कार्बन होगा, देखो बेंजीन को देखो, कार्बन होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ क्या होगा, सी एच होगा, यहाँ भी क्या होगा, सी एच होगा, ऐसे करके बना हुआ ना बेंजीन रिंग, ऐसे करके, फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ सी एच होगा। तो इसमें देखो ये कीटोन ग्रुप है और इसकी अल्फा पोजीशन या तो ये होगी या ये होगी, तो इन दोनों पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये वाला एल्डोल संघनन देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधे हम लेते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस प्रकार से जुड़ जाएगा, देखो ये साइक्लिक कंपाउंड इस टाइप से होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर इसी दूसरा साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ेगा, ये दूसरा साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ गया, यहाँ पर कीटोन क्या होगा, कीटोन इस पोजीशन पर ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इस वाली पोजीशन पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके, ये जो कीटोन था इस पर एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन किससे लेगा, दूसरे वाले से, तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें, जो नेक्स्ट कंपाउंड है, ये है फेनिल प्रोपेनोन। फेनिल प्रोपेनोन क्या होता है, फेनिल प्रोपेनोन, बेंजीन रिंग लेंगे, ये हमारे पास 6th नंबर पे है ना, ये कौन सा था, 5th का, है ना। फेनिल प्रोपेनोन, फेनिल प्रोपेनोन क्या हो सकता है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और प्रोपेनोन है, फेनिल ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगना है, CO, प्रोपेनोन कब होगा, CS2 CS3, ये है फेनिल प्रोपेनोन, ठीक है ना। इनमें क्या हो सकता है, एक या अधिक क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन उपस्थित होता है और इसके कारण ये संघनन देता है, एल्डोल संघनन देता है, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 ले लेना, है ना। और किसकी उपस्थिति में लेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में लेंगे तो किस प्रकार से होगा, ये देखो इसमें सिंपल कंडीशंस ऐसी आएगी, जैसे हम क्या लेंगे, एक बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन वाला है, इसी कंपाउंड को देख रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, सी, ये कार्बन लगा हुआ है, एक तरफ ओ लगा हुआ था बेटा, ये सिंगल बॉन्ड से ओ लगा हुआ था, लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरे का हाइड्रोजन लेकर के इसके साथ OH बना देंगे, है ना। और नीचे की तरफ होगा, इसमें होगा CS2 CS3, ये फिर आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आगे जुड़ करके किससे जुड़ा होगा,
ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन ये यहाँ CH से, है ना? CH2 था लेकिन CH हो जाएगा। और इस पर क्या लगा होगा, एक तरफ ऊपर की तरफ CH3 लगा होगा, फिर आगे की तरफ C डबल बॉन्ड O और फिर बेंजीन। इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसने यहाँ से एक हाइड्रोजन जो CH2 का था उसका हाइड्रोजन लेकर के OH बना दिया। ये OH बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, है ना? और बाकी पूरा मॉलिक्यूल वैसे ही आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लगे ना। तो इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये था कि आपको ये बताना था किसमें एल्डोल संघनन हो रहा है और किसमें एल्डोल संघनन नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी एक और है बेटा इसमें, ये कौन सा वाला हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया, ये वाला हो गया था ना साइक्लोहेक्सेनॉन, प्रोपेनॉन, फेनिल प्रोपेनॉन, ये हो गया। नेक्स्ट है देखो फेनिल एस्टरडियाइड, फेनिल एसिटाल्डिहाइड। तो फेनिल एसिटाल्डिहाइड क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, CH2 CHO। तो ये भी क्या दे देगा, ये आसानी से क्या देगा, एल्डोल संघनन दे सकता है क्योंकि इसमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इसको अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन। ठीक है, इनको मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको। और दूसरा यदि हम इसमें देखें और बेटा ब्यूटेन, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन ऑल वन ऑल, बताओ बेटा ये क्या देगा, एल्डोल संघनन देगा या कैनिचारो, कैनिचारो अभिक्रिया कौन देता है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। हम्म, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। किन में किसकी बात करता हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें कोई नहीं होगा सर। हाँ, क्योंकि इसमें देखो बेटा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारे पास एल्डोल संघनन और कैनिजारो रिएक्शन है, ये दो कंपाउंड है। कौन कौन से, एक तो देता है एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, लेकिन ये तो अल्कोहल है, तो ये दोनों अभिक्रिया नहीं देगा, ये तो अल्कोहल है ना। कैनिजारो अभिक्रिया कैसे दे देगा, कैनिजारो अभिक्रिया देता है एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डोल संघनन भी कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल नहीं देता। तो इसलिए ये अभिक्रिया नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, है ना, क्योंकि ये अल्कोहल है, अल्कोहल से तो कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद है ये है टू टू डाइमेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल का मतलब इसमें अल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या देगा, कैनिजारो दे सकता है और कीटोन भी दे सकता है। लेकिन अब हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया देगी, है ना। तो कैसे होगा, सर कैनिजारो देगा। कैनिजारो देगा, जी कैसे, सर। देखो यहाँ पर ये देखो ये ब्यूटेनल होगा। लिखा हुआ ना, चलिए इसको फॉर्मूला लिखते हैं इस पहले, है ना, इसका फॉर्मूला लिखते हैं तब पता लगेगा। देखो यहाँ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का मतलब इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है बेटा इसमें, है ना। एक तो अल है, अल मीन CH, है ना, तो जहाँ CHO लिखा उससे हम काउंटिंग शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे बेटा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर अल लिखा हुआ है CHO, तो अल में ये क्या आएगा, वन और टू पोजिशन, देखो टू पोजिशन पर कितने हैं, लिखा है टू टू डाइमेथिल है, ये देखो टू टू डाइमेथिल और ब्यूटेनल, तो टू पोजिशन क्या है, दो मेथिल ग्रुप लगा है, CH3 एंड CH3, है ना, ये इस प्रकार से लगा हुआ है। तो यदि हम इसको देखें तो इस किस टाइप से आ रहा है, देखो वन पोजीशन पर ये आएगा और इसके लिए अल्फा पोजीशन ये है, कौन सी अल्फा पोजीशन, बाकी हम क्या करेंगे इसको कंप्लीट करते हैं, ये CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और इस प्रकार से बना हुआ है ना। तो ये है देखो टू टू डाइमेथिल ब्यूटेनल, टू टू डाइमेथिल ब्यूटेनल है। और ये क्या कहता है कि कैनिजारो देगा या एल्डोल संघनन देगा, तो यहाँ पर यदि हम पहली पोजीशन पर देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन ये है। यदि यहाँ हाइड्रोजन होता, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन है बेटा, नहीं सर। नहीं है। तो यदि अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होता तो कौन सी अभिक्रिया देता,
एल्डोल। एल्डोल। एल्डोल देता है। लेकिन यहाँ अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, कौन सी अभिक्रिया देगा? कैनिजारो। बिल्कुल, ये कैनिजारो। तो इसका मतलब ये क्या देगा? ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो हमें फॉर्मूले से पता लग रहा है कि ये कैनिजारो। तो कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है? एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और एक फॉर्मेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो बस यही लिखना है, क्योंकि आएगा नहीं है आपके पास, इसलिए मैंने जनरली ये बता दिया कि आपको कंपटीशन में भी काम आएगा, है ना? अब आप पहचान गए होंगे कि कौन सा यौगिक जो है एल्डिहाइड कैनिजारो देगा और कौन सा एल्डोल संकरण देगा। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन आ भी सकता है बेटा कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा। ठीक है, निम्न में से कैनिजारो अभिक्रिया कौन देगा, और उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना? देखो बेटा, ये थर्ड पार्ट है इसका, और ये भी इसी से ज्यादातर इसी में है। क्या है इसमें? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, लेकिन इसमें लास्ट में भी हमारे पास क्या है? पूरे चैप्टर की सारी रिएक्शन है। ये जो थर्ड पार्ट वाला हो, है ना? थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक मिनट है। तो ये तीसरा पार्ट है इसका, इस तीसरे पार्ट से हम चलो, ये तीसरा पार्ट है और ये रिएक्शंस का लगभग लगभग लास्ट पार्ट है इसका, है ना? इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी और चैप्टर वाइज रिवीजन की कोशिश करेंगे, किस टाइप से हो सकता है ना? ये कहाँ से शुरू हुआ था? अच्छा, वहीं से हुआ था। चलो, इसको देख लेते हो यहाँ से। ये इससे है ना, साथ में एथेनॉल से। चलो यहाँ से, ये है बेटा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये इस प्रकार से एथेनॉल, ये कहता है कि एथेनॉल से निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे। तो पहले हमें एथेनॉल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। बिल्कुल, ये एथेनॉल है हमारे पास से देखेंगे तो ये देखो, एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ये एथेनॉल है ना? और इससे हमें बनाना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो यदि हम इसको देखेंगे तो इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। देखो, ब्यूट शब्द हो गए 4 कार्बन से, 1 2 3 और 4 कार्बन। ब्यूटेन 1 3, 1 और 3 पे क्या है? डाइऑल है। देखो, यदि हम 1 यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 1 1 3 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों पोजीशन पर OH है। देखो, डाइऑल है ना, 2 OH, यानी कि एक OH यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं, है ना? और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं बेटा कार्बन हाइड्रोजन से। देखो, CH3 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो गए तो ये CH हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो ये CH2 हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। देखो, एथेनॉल का फॉर्मूला ये है और इससे हमें कन्वर्ट करना है इसको ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो 1 पोजीशन पर है और 3 पोजीशन पर डाइऑल है। हमने फॉर्मूला भी सीखना है साथ साथ में, है ना? तो देखो, इससे इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ सिंपल चीजें हैं। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, ये है, कौन सा हो सकता है? देखो, तो देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है ना? कौन सी अभिक्रिया देगा? CH, एल्डोल सर। बिल्कुल CH3CHO है।
और यहाँ पर देखो CH3CHO किसकी उपस्थिति में होता है? एल्डोल संघनन किसकी उपस्थिति में होता है? डाइल्यूट NaOH की। बिल्कुल डाइल्यूट NaOH है ना। तो यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन इसके पास चले जाएगा, ये OH बना देगा। तो किस टाइप से बनेगा? बन रहा है? चलो कोई बात नहीं, नहीं बन पा रहा है तो पहले ही बनेगा। देखो CH3 और यहाँ CH और इस पोजीशन पर OH आएगा और CH2CHO, ये एल्डोल से बना। इतना तो बन गया, लेकिन हमें तो यहाँ पर भी OH चाहिए, तो OH कैसे आएगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। देखो ये बन गया CH3CH और इस पोजीशन पर OH है एंड CH2 एंड CHO। देखो और इस पर हम क्या करवाएंगे? नवजात हाइड्रोजन, ध्यान रखो बेटा, किसकी? नवजात हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, ठीक है। और रिडक्शन से क्या बनेगा? यहाँ पर तो पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन अल्कोहल ग्रुप बना हुआ है, ये बन जाएगा CH3CH और इस पोजीशन पर OH लगा हुआ है। फिर अगेन देखो CH2 और ये भी क्या हो जाएगा? OH CH2 पर, ये भी CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 देखो 1 3 ब्यूटेन, है ना, ये ब्यूटेन 1 3 डाइऑल है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। पहले हमें एल्डोल कंडेंसेशन देना है, यानी कि एल्डोल संग्रहण देना है, ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बना देगा। फिर इसको अगेन रिएक्शन करके इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आईयूपीएसी नेम, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा, 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन हम लिख लेंगे, ब्यूटेन। और क्या आएगा? 1 पोजीशन पर अल है, तो ब्यूटेनल लिख सकते हैं, ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनेल भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, है ना। ब्यूटेनल हो गया। और देखो तीसरी पोजीशन पर इसमें OH है, तो अल्कोहल होना चाहिए था, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप बड़ा होने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी और उसको हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर? ये था बेटा इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा रिवीजन हो रहा है एक साथ, ठीक है ना। इसके बाद इनऑर्गेनिक का कुछ कुछ पोर्शन हम दोबारा रिवीजन करेंगे। देखो यहाँ पर देखो एथेनॉल निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेगा? देखो इस कैसे परिवर्तित करेगा, इसको कैसे करेगा बेटा परिवर्तित? ये पहला वाला है, ये देखो ये क्या लिखा? ब्यूट टू इनेल लिखा हुआ है इसने, ये क्या होता है? देखो पहले ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और 2 पे इन लिखा हुआ है, इनेल, इनेल, इनेल मीन 2 पोजीशन पर इन लगा हुआ है। तो 1 2 कहीं से काउंट कर लो, 1 2 यानी कि बीच में आना है ना। और एल लिखा हुआ है, नेल, नेल ग्रुप मीन्स CHO ग्रुप लगा होगा। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो इसमें, तो 3 हो जाएंगे, CH यानी कि CH हो जाएगा, ये वाला भी CH होगा, है ना, और CHO। ये इस प्रकार से कंपाउंड बना, तो ये बनाना है हमें, इससे एथेनॉल से ये बनाना है। ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है बेटा, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड में क्या होगा। यहाँ देखो हमने लेना है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या लेंगे? एथेनॉल लेंगे। एथेनॉल का इसका साधारण नाम क्या बेटा? CH3CHO का CH3CHO का साधारण नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल एस्टेडियाइड बोलेंगे उसको, है ना। और यहाँ पर लेंगे हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है ना। एल्डोल संघनन होगा, एल्डोल संघनन से ये कंपाउंड बनेगा, देखो CH3CH, इस पोजीशन पर OH आ जाएगा, आगे क्या आएगा? CH2CHO। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि इसमें से हाइड्रो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो इसमें हम इसको गर्म करने पर इसमें से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, H2O निकाल सकते हैं, हाइड्रोसो। देखो हमने क्या लिया? CH3CH और इस पर OH ग्रुप है, और यहाँ पर CH2CHO। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से
H2O निकल जाता है। H2O कैसे निकलेगा, देखो OH और यहाँ से हाइड्रोजन, और ये बना देगा CH3, यहाँ CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, CHO हो जाएगा, और प्लस H2O निकल जाएगा। देखो यहाँ से OH ग्रुप निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला H2O ग्रुप। तो ये हमारे पास इस टाइप से नया कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। एक लास्ट है इसमें, ब्यूट टू इनोइक। देखो नए नए नाम लग रहे हैं, पता है ना। इनोइक, इनोइक कैसे बनाएंगे, देखो ब्यूटेन टू इनोइक कैसे हो जाएगा, जैसे CH3, देखो, और इस पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, और फिर होगा COH, ये हो जाएगा। इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेगा, है ना, ये वाला कंपाउंड, ये कैसे कैसे बना सकते हैं, इसको बनाया जा सकता है, इसको बन जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड यहां तक तो हमने बना दिया, देखो यहां तक सेम बना, ठीक है ना। उसके बाद तौलन अभिक्रिया की अभिक्रिया करवा दो, है ना। चलो एक बार बना के देख लेते हैं ना। देखो हमने क्या करना है, मान लीजिए हमने थर्ड पार्ट है ना, पहले हमने लेना है क्या, 2 मॉलिक्यूल CH3CHO लेंगे, CH3CHO, और इसको लेंगे डाइल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में लेंगे तो क्या बनाएगा, ये बना देगा CH3CH, और इस पर OH होगा CH2CHO, ठीक है। फिर इस पर अगेन देखो, इस पर जब हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा CH3CH, और ये OH हो गया, और CH2CHO, इस पर हम क्या कराएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ऑन हीटिंग, है ना, इसको सीधे गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या बना देगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH, और CHO, है ना, प्लस वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, जल के अणु निकल जाएंगे। फिर देखो बेटा, इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एसिड में कन्वर्ट करना है। तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CHO, और प्लस इसमें टॉलन अभिकर्मक, के लिए अभी अभी हम किससे अभिक्रिया करवाई थी, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, वो अभिक्रिया करने के बाद ये वाला कंपाउंड बना Ag2, है ना। इसको भी हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, ये टॉलन अभिकर्मक, इसको हम टॉलन अभिकर्मक के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है, अमोनिया में होता है, यानी कि इसमें अमोनिया होगा NH4, ठीक है ना। तो ये पता क्या करते हैं, अमोनिया में, या जब हम अमोनिया अमोनिया डालते हैं इसमें, अमोनिया NH3, तो ये क्या करता है, आपस में अभिक्रिया कर देता है, ठीक है ना। और ये क्या बना, अमोनिया में बनाने के लिए NH4 अमोनियम लेते हैं तो ये क्या बना देता है, ये एक तो बन जाता है इसमें से Ag2O, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे, है ना, Ag2O बन जाता है, प्लस इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, MnH4OH बना देता है ना, H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये सिल्वर मिरर, ये जो टॉलर है विक्रमक, इस सीधे हम इसको ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना बेटा इसमें, है ना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो तब ये क्या बना देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, इस टाइप से NO2 बना देगा, NO3, है ना। तो यहाँ पर ये टॉलन अभिकर्मक बन जाता है, और टॉलन अभिकर्मक क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करके क्या बना देगा, देखो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, इस प्रकार से, है ना, और प्लस 2Ag अलग निकल जाएगा सिल्वर मिरर के रूप में, ये मिरर के रूप में अलग हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ रिएक्शन है जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट में चले जाएंगे इसमें, ठीक है। कुछ अभिक्रियाओं में, जैसे ये एल्डोल वाली रिएक्शन तो बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ, जैसे मेथिल बेंजोएट है, या फेनिल एस्टेट है, ठीक है, ये सारी हम बाद में कर लेंगे।